श्रीराम उवाच य एष देवः कथितो यस्मिन् ज्ञाते विमुच्यते वद क्वा असौ स्थितो ब्रह्मन् कथमेनम् अहं लभे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुदेव, हिरण्यगर्भ आदि के कारणभूत जिस प्रत्यगात्मा रूप देव का आपने पहले वर्णन किया, जिसका ज्ञान होने पर पुरुष विमुक्त हो जाता है, वह देवाधिदेव कहाँ स्थित है तथा उसे मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, यह बतलाने की कृपा कीजिए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, य एष देवः कथितो नैष दूरे अवतिष्ठते शरीरे संस्थितो नित्यं चिन्मात्रमिति विश्रुतः। जिस देवाधिदेव का मैंने वर्णन किया है वह दूर नहीं रहता, चैतन्य मात्र रूप से विख्यात यह नित्य शरीर में ही स्थित है, मनुष्य के शरीर में ही स्थित है, शरीर के हृदय देश में स्थित है, सर्वत्र स्थित है। हृदय देश में उसकी अधिक स्पष्ट अनुभूति होती है हृदय के निर्मल होने पर। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जब बालक भी इस जगत को चेतन मात्र कहते हैं, इस विषय में उपदेश की क्या आवश्यकता। सब कोई कहता है सर्वं खल्विदं ब्रह्म है, सब चेतन मात्र है। मूर्ख भी ऐसा कह सकता है, इसमें उपदेश की क्या आवश्यकता है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि चैत्य का अर्थात दृश्य का ज्ञान के द्वारा जब तक समूल नाश न हो जाए, जीव का दृश्य पदार्थों के प्रति तब तक आकर्षण रोका नहीं जा सकता। ज्ञान के बिना दृश्य जगत का उच्छेद नहीं हो सकता है और दृश्य जगत के रहते हुए उस चेतन मात्र परमात्मा का बोध नहीं हो सकता है। ब्रह्म समाधि नहीं हो सकती है। उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होने पर मूल अज्ञान के विनाश से इस जीव की मूल अज्ञान की कार्य अंतःकरण में तादात्म्य के अध्यास रूप हृदय ग्रंथ टूट जाती है। उसके नाश से तन्मूलक संपूर्ण संदेह भी छिन्न भिन्न हो जाते हैं और संचित प्रारब्ध क्रियमाण इत्यादि कर्म विनष्ट हो जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो मोक्ष नामक अचेत्य चित स्वरूप है, वह दृश्य के असंभव के बिना अर्थात ज्ञान द्वारा दृश्य के समूल बाध हुए बिना प्राप्त नहीं हो सकता। समाधि में केवल ब्रह्म स्वरूपोन्मुखता भी दृश्य के बाध से ही होती है। तब मोक्ष में दृश्य स्वरूप के बाध की आवश्यकता के विषय में कहना ही क्या है। पुनः राम जी ने पूछा कि इस जीव की संसार कोटि में स्थिति है अथवा आत्मा की कोटि में, यह आत्मा है या अनात्मा है। जिस जीव के ज्ञात होने पर संसार का विनाश नहीं होता है,
आकाश के समान कल्पित रूप वाला, बहिर्मुख होने के कारण विषयों को ही सार समझने वाला तथा अज्ञानी वह जीव किस आधार में स्थित है? और कैसा है? अर्थात उसका संसार कोटि में समावेश है या आत्म कोटि में? यदि जीव का संसार कोटि में समावेश है तो उसका जो संसार रूपी सागर से तारण करने वाला है और जिसका साधु समागम और शास्त्र के अभ्यास से साक्षात्कार होता है वह कैसा है? सागर को ही सागर से कोई तार नहीं सकता, इसलिए जीव का संसारित्व कथन व्याहत है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि जीव संसारी ही है और उसी को दुख परंपराओं का अनुभव होता है। अतएव जीव के ज्ञात होने पर कहीं पर कुछ ज्ञात नहीं होता। यदि परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो जैसे विष के वेग के शांत होने पर विसूचिका शांत हो जाती है, वैसे ही दुख परंपरा भी नष्ट हो जाती है। जीव एव ही संसार चेतना दुख संतते अस्मिन् ज्ञाते न विज्ञातम किंचित भवति कुत्रचित्। पुनः राम जी कहते हैं कि परमात्मा का यथार्थ स्वरूप मुझसे कहिए। आगे परमात्मा का यथार्थ स्वरूप बताते हैं वशिष्ठ जी। देशाद देशांतरम दूरम प्राप्ताया सर्वं विदो बपुः निमिषेणैव यन्मध्ये तद्रूपं परमात्मनः। कि एक पलक भर में एक देश से दूर अन्य देश में प्राप्त संवित अर्थात ज्ञान का निर्विषय मध्यवर्ती निकट और दूर के देश के मध्य में स्थित जो स्वरूप है वही परमात्मा का रूप है। स बाह्याभ्यंतरम येन सर्वं संप्राप्य संगमम स्वरूप सत्ता मापनोति तद्रूपम परमात्मनः। बाह्य अर्थात अधिभूत और अधिदैव तथा आभ्यंतर अर्थात अध्यात्म, इन संबोधनों के द्वारा जो जो पदार्थ प्रसिद्ध हैं उनसे युक्त संपूर्ण जगत जिससे आध्यात्मिक तादात्म्य संबंध को प्राप्त कर सत सत इस प्रकार की व्यवहार योग्यता रूप स्वरूप सत्ता को प्राप्त होता है वह परमात्मा का ही स्वरूप है। प्रकाशस्य यथा लोकः शून्यत्वं नभसो यथा तथेदं संस्थं यत्र तद्रूपं परमात्मनः। जैसे प्रकाश का आलोक और आकाश का शून्यत्व आत्मरूप से स्थित है, वैसे ही यह जगत जिसमें स्थित है अर्थात जो इस जगत का आत्मरूप है वह परमात्मा का रूप है। राम जी कहते हैं परमात्मा सत्य है यह कैसे प्रतीत हो, और इतना विशाल तथा विविध प्रमाणों द्वारा सिद्ध इस प्रत्यक्ष जगत नामक दृश्य का अभाव कैसे समझा जाए, इसकी असंभाव्यता कैसे प्रतीत हो। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि ब्रह्म प्रमाणों द्वारा नहीं ज्ञात होता, इस कथन की सिद्धि नहीं होती। ब्रह्म प्रमाणों द्वारा ज्ञात नहीं होता, इस कथन की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि यदि प्रतिबंधक न हो तो महावाक्य द्वारा उसका ज्ञान होता है, अर्थात प्रमाणों के द्वारा उसका ज्ञान होता है। महावाक्य प्रमाण हैं। प्रतिबंधक का नाश तो ब्रह्म में अध्यस्त द्वैत के मिथ्यात्व ज्ञान से ही होता है, क्योंकि जहाँ पर रज्जु में सर्प का भ्रम होता है वहाँ पर जब तक सर्प का निषेध न हो तब तक रज्जु का ज्ञान भी नहीं हो सकता। जैसे रूपहीन आकाश में नील पीत आदि रूप देखे जाते हैं, वैसे ही चिन्मय ब्रह्म में यह जगत भ्रम उत्पन्न हुआ।
इस जगत भ्रम के अत्यंताभाव में ज्ञान में यदि अत्यंत दृढ़ता हो तभी ब्रह्म का रूप ज्ञात होता है। कर्म से ब्रह्म का रूप ज्ञात नहीं होता है। इस अध्यस्त द्वैत प्रपंच को अर्थात इस संसार को सत्य समझने वाली बुद्धि में ब्रह्म का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता, क्योंकि विरोधी द्वैत से आक्रांत बुद्धि में अद्वैत का प्रतिबिंब पड़ना संभव नहीं है। फिर कहते हैं जगन्नामोश दृश्य से स्वसत्ता संभवम विना बुध्यते परमं तत्वम न कदाचन केनचित। जब तक जगत नामक इस दृश्य का मिथ्यात्व सिद्ध न हो जाए तब तक परम तत्व अर्थात ब्रह्म को कोई नहीं जान सकता। फिर राम जी प्रश्न करते हैं ये तो दृश्य जातस्य ब्रह्मांडस्य जगत स्थिते उन्हें कथम असत्तास्ति क्व मेरु सर्षपोदरे। इतने बड़े ब्रह्मांड रूप दृश्य समूह की असत्ता कैसे हो सकती है? चिन्ह मात्र रूप होने से सूक्ष्म ब्रह्म में इतने बड़े ब्रह्मांडों से विस्तृत स्थूल प्रपंच का अध्यास होना असंभव प्रतीत होता है। क्या कहीं पर सरसों के अंदर मेरु पर्वत समा सकता है? तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि यदि आप अनुद्विग्न चित्त होकर कुछ दिनों तक साधु संग और सत्शास्त्रों के अध्यास में परायण होंगे तब आपके अज्ञान को मैं उसी प्रकार से विनष्ट कर दूंगा जैसे क्षण भर में वास्तविकता का ज्ञान होने पर मृग जल नष्ट हो जाता है। दृश्य का अभाव होने पर दृष्टिता भी शांत हो जाती है, केवल बोध ही अवशिष्ट रह जाता है। दिनानि कतिचिद्राम यदि तिष्ठस सखिन्नधि साधु संगम सत्शास्त्र परमस्तदहम क्षणात् प्रमार्जयामि ते दृश्यम बोधे मृगजलम यथा दृश्याभावे दृष्टा च साम्येद बोध अवशिष्यते। 1 मिनट में ज्ञान नहीं कराया जा सकता है। दिनानि कच्चिद्राम यदि तिष्ठत्य खिन्नधि। स्वस्थ बुद्धि से बिना खिन्न हुए धैर्यपूर्वक कुछ दिन तक सत्संग करिए और सत्शास्त्रों का अध्ययन करिए, तब ज्ञान होगा। जब बहुकाल करिय सत्संगा ताते होय मोह भ्रम भंगा। उसी चीज को यहाँ जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है श्री रामचरितमानस में, शंकर जी ने जो गरुड़ जी से कहा वो यहाँ पर वशिष्ठ जी कह चुके हैं। दृश्य द्वैत का अभाव होने पर केवल दृष्टा का ही अभाव नहीं होता, अपितु द्वित्व और एकत्व का भी अभाव हो जाता है। इस दृश्य के रहने पर दृष्टित्व रहता है और दृष्टा के रहने पर दृश्यत्व रहता है। द्वितीय आदि के अत्यंत प्रसिद्ध रहने पर उनकी व्यावृत्ति के लिए एकत्व की कल्पना होती है। व्यावर्त ही जब प्रसिद्ध नहीं है तब किसी की व्यावृत्ति के लिए उसकी कल्पना की जाए। एकत्व का योग होने पर ही द्वित्व होता है और द्वित्व होता है तभी एकत्व की कल्पना होती है। दृश्यत्वं सत्य दृश्येस्मिन् दृश्यत्वं सत्य थे क्षके एकत्वं सति हि द्वित्वे द्वित्वं चैकत्व योजने। फिर कहते हैं एका भावे द्वयोरेव व सिद्धिर्भवति नात्र हि द्वित्वैक्य दृष्टि दृश्यत्वक्षये सदवशिष्यते। उक्त दो में से एक के अभाव में दोनों की ही सिद्धि नहीं होती। द्वित्व एकत्व दृष्टित्व और दृश्यत्व का क्षय होने पर
केवल सन्मात्र ही अवशिष्ट रहता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः यत्तु नास्ति स्वभावेन कः क्लेशस्तस्य मार्जने। असत पदार्थ की सत्ता नहीं होती और सत का अभाव नहीं होता। जो नहीं है, जो नहीं था, वह हो नहीं सकता, और जो है इसके बारे में यह नहीं कहा सकता कि यह नहीं था या नहीं होगा। तो जो वस्तु स्वभावतः नहीं है उसके परिमार्जन में कौन सा क्लेश है। जो यह विस्तृत जगत दिखाई देता है यह पहले उत्पन्न नहीं हुआ है, यह चिन्ह मात्र होने के कारण निर्मल आत्मा में ही कल्पित है, अतः ब्रह्म रूप ही है, उससे अतिरिक्त इसकी सत्ता नहीं है। जगदादावनुत्पन्नम यच्चेदं दृश्यते ततं तत्स्वात्मन्येव विमले ब्रह्मचित्वा स्वबृंहितम। फिर कहते हैं जगन्नाम्ना न चोत्पन्नम न चास्ति न च दृश्यते हेतीव कटकादित्वम किमेतन्मार्जने श्रमः। कि जगत नाम से यह न उत्पन्न हुआ है, न है, न दिखाई देता है। जैसे सुवर्ण में कल्पित कटकत्व आदि का सुवर्ण दृष्टि से ही बाध हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म में कल्पित इसका ब्रह्म दृष्टि से ही बाध हो जाता है। अतः इसके परिमार्जन में कौन सा श्रम है। जैसे आभूषण में स्वर्ण की दृष्टि का सोने का आभूषण है, उसमें आभूषण को स्वर्ण समझने पर स्वर्ण ही रहता है। उसी प्रकार इस संसार को ब्रह्म का विवर्त देखने पर, ब्रह्म में ही ब्रह्म के द्वारा कल्पित देखने पर, चित्रित देखने पर इसका बाध हो जाता है। यह संसार भी ब्रह्ममय ही है, ब्रह्म ही है। जो पहले उत्पन्न ही नहीं हुआ उसका यहाँ अस्तित्व कैसे हो सकता है। मरुस्थल में जलपूर्ण नदी की सत्ता तथा द्वितीय चंद्रमा में ग्रहत्व कैसे हो सकता है। इसलिए जैसे बंध्या का पुत्र नहीं है, जैसे मरुभूमि में जल नहीं है, और जैसे आकाश में वृक्ष नहीं है, वैसे ही यह जगत भ्रम भी नहीं है। कहते हैं यदिदं दृश्यते राम तद ब्रह्मैव निरामयम् एतत् पुरस्ताद्वक्ष्यामि युक्तितो न गिरैव च। कि जो कुछ यह दिखाई देता है वह सब निर्मल ब्रह्म ही है। इसको मैं आगे उपदेश के द्वारा और आख्यान इत्यादि युक्तियों के द्वारा भी कहूँगा। आगे से विभिन्न प्रकार की आख्यायिकाएँ बताएंगे। नारायण।